हमारे बंगाल में चुनाव होने वाला है और हमने देखा कि पहले यहाँ पे कोई जो हिंदी चैनल है उसके बंगला यहाँ नहीं था। अभी बीजेपी वाले या लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले वो चैनल खोले हैं। अच्छा, और दूसरी बात है कि यहाँ मुसलमान बड़ा परेशान है, करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, दूसरे तरफ अब्बास सिद्दीकी साहब हैं, सीपीएम हैं, कांग्रेस हैं, तृणमूल कांग्रेस हैं और बीजेपी है। तो अभी मुसलमान क्या करें? देखिए भाई, ऐसा है कि मीडिया के बारे में जो सवाल है, हमेशा से मीडिया को इस्तेमाल किया है यहाँ के फस्ताई और बातिल ताकत और भारतीय जनता पार्टी ने भारत के अंदर उनका मिसयूज़ करके लोगों को गुमराह किया। ये उनका शुरू से ही ये तरीक़ा रहा है। रही बात यह कि बंगाल में भी ऐसी कोशिशें जारी है। हमें कवी उम्मीद है कि बंगाल के अंदर जो बातिल ताकत है, जो फस्ताई ताकत है, वो लोग कभी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। रहा मसला यहाँ पर बीजेपी है, टीएमसी है, कांग्रेस है और सीपीएम है और अब्बास सिद्दीकी साहब हैं, इन सब लोगों की हमें कवी उम्मीद है कि यहाँ की जो सेक्युलर मिजाज के लोग हैं वो कभी भी बातिल ताकत को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। हमेशा से सेक्युलर लोगों को पसंद करता रहा है भारत के अंदर भारत के आवाम, और उन्हीं को कुर्सी इख्तिदार पर बैठाएंगे। रहे मसला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, हमेशा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भारतीय जनता पार्टी का और ऐसी पार्टियों का जो लोगों के आवाम के हक़ हुकूक़ में न बोलते हों उनके मखालफत की है, क्योंकि ये पार्टी हमेशा से गरीबों की, मज़लूमों की और सेक्युलर पार्टी हमेशा से रही है। और हमारा भी यही मकसद है और हम भी यही चाहते हैं कि बंगाल के अंदर वो लोग इक़्तिदार पे आएँ और यहाँ के आवाम उन ऐसी ताकत को लाएँ कि जो यहाँ विकास कर सके, धर्म के नाम पर राजनीति ना कर सके। ऐसी ताकत को लोगों को समझना होगा और उनको कुर्सी इक़्तिदार तक पहुँचाना होगा। अच्छा, लोग का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं बीजेपी से रुपया लेके यहाँ तृणमूल कांग्रेस को हरा के बीजेपी को गद्दी में बैठाने के लिए आए हैं, इसमें आपका क्या राय? भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में हमेशा उनकी पार्टी पर ये इल्ज़ाम चला आ रहा है कि वो बीजेपी से पैसे लेकर वो कहीं जहाँ पहुँचते हैं वहाँ बीजेपी इक़्तिदार में आ जाती है। आप ज़रा समझिए कि कई साल से बीजेपी अपना सियासी सफ़र उन्होंने शुरू किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तो अभी कुछ सालों से वो बाहर निकले हैं, बिहार में, महाराष्ट्र के अंदर में, और वो कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये इल्ज़ाम इन पर बिल्कुल गलत है। आप देख लीजिए, पूरे भारत के अंदर 300 से अधिक सीट बीजेपी के आए लोकसभा के, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने तो 300 जगहों के ऊपर अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया था, लेकिन कैसे उनकी इतने सारे सीट आ गए? तो जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं ये एक तरह का जुमला है, जो एक तुहमत है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर, उनकी पार्टी पर। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वह हक़ गोई हैं, हक़ गो हैं। वो हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में भी और ज़मीनी सतह पर भी उन्होंने लोगों के एतमाद को हासिल किया है, जिसकी वजह से मुस्तकिल तौर पर उनकी पार्टी उनके अपने स्टेट के अंदर और दूसरी जगहों के अंदर, अभी आपने देखा होगा कि बिहार सीमांचल के अंदर 5 कैंडिडेट जीत करके आए। वहाँ पर पार्टी का 5 साल पहले सन 2015 में आई थी, तो उसके बाद से लेकर संगठन मजबूत हुआ और वहाँ पर पार्टी ने अच्छी खासी कामयाबी हासिल की। वहाँ पर लोगों ने इनको सेक्युलर मानते हुए इनको वोट किया है। इसीलिए हमें इस पार्टी पर जो इल्ज़ामात हैं, मैं इनकी मखालफत करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, इस तरह के इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद है। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस का यहाँ कहना है कि ममता बनर्जी ने मुसलमान के लिए बहुत काम किए हैं, मुसलमान के बड़े बड़े चेहरे हैं, कोलकाता जैसे बड़े जगह हैं जहाँ के कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुसलमान है फिरद हकीम, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब को आके मुसलमान वोट काटने की क्या ज़रूरत है? भाई देखिए, ऐसा है कि जैसे बीजेपी को इलेक्शन लड़ने का हक़ है, टीएमसी को इलेक्शन लड़ने का हक़ है, कांग्रेस को इलेक्शन लड़ने का हक़ है, ऐसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी इलेक्शन लड़ने का हक़ है। हर किसी को अपना इलेक्शन लड़ने का हक़ है, हर स्टेट में जाने का हक़ है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको इजाज़त दी है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी इजाज़त है, किसी भी स्टेट में कहीं पे जाकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। रही बात ये कि भाई कौन किसके हक़ में क्या बेहतर है, ये आवाम को फ़ैसला करना है कि भाई कौन सी पार्टी किसके हक़ में कब
بہتر کام کر سکتی ہے، بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ کے لیڈر کہتے ہیں کہ یہ بی جے پی سے روپیہ کھا کے ایسے کر رہے ہیں، ٹی ایم سی کو ہٹا کے بی جے پی کو بیٹھانے کے لیے، کتنا آپ کو صحیح لگتا ہے؟ بھائی دیکھیے، راجنیتی کے فیلڈ میں اس طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ اس نے کام نہیں کیا، اس نے کام نہیں کیا۔ یقیناً عوام کے حق میں کسی پارٹی نے ابھی صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کیا، خصوصاً جو اقتدار میں رہے ہیں انہوں نے بھارت کے عوام کے ساتھ، خصوصاً مائنورٹی کے ساتھ ان کے حق حقوق کو، ان کو نوکریاں نہیں دی گئی، ان کو مکمل طور پر ریزرویشن نہیں دیا گیا۔ آج یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ ان کی مسجد، مدرسے، ان کے خصوصاً دھارمک جو استھل ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ کسی پارٹی نے صحیح ڈھنگ سے کام کیا ہوتا تو آج مائنورٹیز کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ ہم جو کھڑے ہوئے ہیں اپنے حق حقوق لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جب تک ہم نے دیکھا کہ بھئی بچہ اس وقت تک بچے کو ماں دودھ نہیں دیتی ہے جب تک بچہ چیختا اور چلاتا نہیں۔ آج تک ہم لوگوں نے دوسری پارٹیوں کے اوپر نربھر تھے ہم کہ ہم فلاں پارٹی کو جتائیں گے، لیکن انہوں نے سوتیلا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے محنت کرتے رہے، انہوں نے وشواس گھات کیا۔ اسی لیے ہمارے جو قائد ہیں وہ کھڑے ہیں۔ اور رہی بات بنگال کے اندر کچھ اور لوگ بھی نئی پارٹی بنائے ہیں، ان کو بھئی سمویدھانک اعتبار سے ان کو حق ہے، وہ بھی لڑ سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو اب آپ لڑ سکتے ہیں، آپ بھی پارٹی بنا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ہم بھی اپنی پارٹی بنا سکتے ہیں۔ رہی بات شروعات کے اندر میں کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، لیکن یوں ہی جب آگے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ کام چلتا رہے گا۔ جیسے کہ ہمارا مجلس اتحاد المسلمین بہار کے اندر میں ان کا ایک بھی ایم ایل اے نہیں تھے، لیکن ابھی پچھلے سال، ابھی اس بار پچھلے الیکشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک بارگی 5 ایم ایل اے چن کر کے آئے، اور ہمیں قوی امید ہے کہ یہ 5 سے ہم 15 بھی ہو سکتے ہیں، 5 سے ہم 25 میں بھی جائیں گے، 5 سے ہم 50 میں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ وقتی طور پر ہوتا ہے کہ بھئی شروعات ایسی ہوتی ہے، لیکن ہم آگے بڑھ رہیں گے، اور پارٹیاں آگے بڑھتی ہے، شروعات کے اندر کمزور ہوتی ہے۔